ओम शांति। ओम शांति। आज है 30 मई 2025। साकार माँ वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। यह है ईश्वरीय धाम। हम अभी कहाँ जा रहे हैं? शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हैं। यह सत का संग है जहाँ तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। यह सत का संग है जहाँ तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। जो ये बाबा ज्ञान सुना रहा है ये सच है। और यहाँ पे जो कोई भी आएगा वो अपने गुणों को निखारने के लिए आएगा, जिससे हम कहाँ जाएंगे? शांति धाम सुख धाम में जाएंगे। और ये क्या है? ईश्वरीय परिवार है, ईश्वरीय धाम है जहाँ सब मिलते हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो, नीच नहीं कैसे? तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो, नीच नहीं कैसे? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ, तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूँ। मैं ऊंच से ऊंच बाप तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ, इसलिए तुम मेरे से भी ऊंच हो। मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूँ। तुम फिर ऐसा बनाने वाले बाप को सलाम करते हो। पहले बाबा हमें सलाम करता है, फिर हम बच्चे बाबा को सलाम करते हैं। बाबा हमें विश्व का मालिक बना रहा है, तो हम ऊंच से ऊंच बनने की कोशिश कर रहे हैं। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो, नीच नहीं कैसे? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तो मैं विश्व का मालिक बनाता हूँ, तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूँ। मैं ऊंच से ऊंच बाप तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ, इसलिए तुम मेरे से भी ऊंच हो। मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूँ, तुम फिर ऐसे बनाने वाले बाप को सलाम करते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा हमें नमस्ते कर रहे हैं। रेस्पॉन्ड भी नहीं करते हो। बाबा नमस्ते। ओम शांति बाबा। क्योंकि बच्चे जानते हैं बाबा हमको ब्रह्मांड का मालिक भी बनाते हैं और विश्व का मालिक भी बनाते हैं। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनते हैं, विश्व का मालिक नहीं बनते। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे कई बार कोई गेस्ट आता है, बच्चे नमस्ते नहीं करते। हम बच्चों से कहते हैं ना कि नमस्ते तो कर दो, तो ऐसे ही बाबा कह रहे कि तुम नमस्ते नहीं कर रहे मुझे। बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाते हैं, तो बताओ बड़ा कौन ठहरा? बच्चे बड़े ठहरे ना, इसलिए बच्चे फिर नमस्ते करते हैं। बाबा आप ही हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हो, इसलिए आपको नमस्ते। मुसलमान लोग भी मालिकम सलाम, सलाम मालिकम कहते हैं ना। तुम बच्चों को यह खुशी है जिनको निश्चय है, निश्चय बगैर तो कोई यहाँ आ भी ना सके। यहाँ जो आते हैं वह जानते हैं हम कोई मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते। मनुष्य बाप के पास, टीचर के पास व मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते।
तुम आते हो रूहानी बाप, रूहानी टीचर, रूहानी सदगुरु के पास। वह मनुष्य तो अनेक है, यह एक ही है। यह परिचय कोई को भी था नहीं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी ये है कि रास्ता और रचना को कोई भी नहीं जानते। ना जानने के कारण उनको ऑर्फन कहा जाता है। जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं समझ सकते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक ही निराकार है। वह आ कर के बाप, टीचर, सदगुरु भी बनते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम बाला है। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, सबसे उत्तम ते उत्तम। गीता को ही माई बाप कहा जाता है और जो भी शास्त्र हैं उनको माता पिता नहीं कहेंगे। आज जो कलयुग में है ना, कलयुग और संगम युग चल रहा है, दोनों इकट्ठे चल रहे हैं, तो इस समय कलयुग में गीता सबसे ऊंची है। हर कोई भाग रहा है, हर कोई भगवत गीता करा रहा है। क्यों? क्योंकि कलयुग और संगम युग का मिलन है। तो जो बच्चे समझ गए हैं कि बाबा को, वो संगम युग पर है, और जो नहीं समझे, जिनका भक्ति मार्ग का पाठ चल रहा है, वो भगवत गीता में है इस समय। भगवान के मुख्य कमल से निकली हुई गीता का ज्ञान ऊंच ते ऊंच बाप है, तो जरूर ऊंच ते ऊंच की ही गाई हुई गीता हो गई क्रिएटर। बाकी सब शास्त्र है उनके पत्ते क्रिएशन। रचना से कभी वर्षा मिल ना सके, अगर मिलेगा भी तो अल्पकाल के लिए। दूसरे इतने ढेर शास्त्र हैं जिनके पढ़ने से अल्पकाल का सुख मिलता है एक जन्म के लिए। जो मनुष्य ही मनुष्यों को पढ़ाते हैं। हर प्रकार की जो भी पढ़ाइयाँ हैं वह अल्पकाल के लिए मनुष्यों को पढ़ाते हैं। ये जो भगवत गीता चल रही है ना, इसकी भी पढ़ाई चल रही है, इसकी भी ऑनलाइन क्लासेस होती है, बहुत सारी पढ़ाई है इसकी भी, जो वो प्रश्न उत्तर करते हैं। हर कोई भाग रहा है। क्योंकि वो इस समय किसको मान रहे हैं? साकार को, और हम किसको मान रहे हैं? निराकार को। इतना सा डिफरेंस है बस। वो साकार के पीछे भाग रहे हैं और हम निराकार के साथ हैं। अल्पकाल का सुख मिला, फिर दूसरे जन्म में दूसरी पढ़ाई पढ़नी पड़े। हम भाग नहीं रहे हैं, हम बाबा के साथ चल रहे हैं। यहाँ तो एक निराकार बाप ही है जो 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। कोई मनुष्य तो दे ना सके, वह तो बर्थ नोटे पैनी बना देते हैं, बाप बनाते हैं पाउंड। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम सब ईश्वरी के बच्चे हो ना। सर्वव्यापी कहने से अर्थ कुछ नहीं समझते। सब में परमात्मा है तो फिर फादरहुड हो जाता है। फादर ही फादर, तो फिर वर्षा कहाँ से मिले? किसका दुख कौन हरे? बाप को ही दुखहर्ता सुखकर्ता कहा जाता है। फादर ही फादर का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। बाप बैठ समझाते हैं, ये है ही रावण राज्य। यह भी ड्रामे में नूंद है, इसलिए चित्रों में भी क्लियर कर दिखाया है। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। बाप पुरुषोत्तम बनाने आए हुए हैं, जैसे बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि पढ़ते हैं, जिससे मर्तबा पाते हैं। स्टेटस होता है ना कि हम डॉक्टर बन गए, हम वकील बन गए, एडवोकेट बन गए, सब तो एक स्टेटस मिल जाता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि हमें कौन सा मर्तबा मिलता है? ऊँचते ऊँच समझते हैं इस पढ़ाई से हम फलाना बनूंगा। यहाँ तुम सत के संग में बैठे हो, जिससे तुम सुखधाम में जाते हो। अगर हम झूठ बोलते हैं, हमें क्या होता है अंदर ही अंदर कि हमने झूठ बोला है ना। हम अंदर ही अंदर कलपते रहते हैं जब तक हम सच किसी को बता नहीं देते। बाबा को बताते हैं तो थोड़ी राहत मिलती है। फिर बाबा कहते हैं चल 50% तो माफ़ हुआ। सतधाम भी दो हैं, एक सुखधाम, दूसरा है शांति धाम। ये है ईश्वर का धाम। बाप
रचता है ना, जो बाप द्वारा समझकर होशियार होते जाते हैं, उनका कर्तव्य है सर्विस करना। बाप कहेंगे तुम अभी समझदार होशियार हुए हो तो शिव के मंदिर में जाकर समझाओ। उन्हें बोलो इस पर फल फूल मक्खन घी अक के फूल गुलाब के फूल वैरायटी क्यों चढ़ाते हो। कृष्ण के मंदिर में अक के फूल नहीं चढ़ाते हैं, वहाँ बहुत अच्छे खुशबूदार फूल ले जाते हैं। शिव के आगे अक के फूल तो गुलाब के फूल भी चढ़ाते हैं, अर्थ तो कोई जानते नहीं। इस समय तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, और सारी दुनिया में मनुष्यों को मनुष्य पढ़ाते हैं। तुमको भगवान पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य को भगवान कदाचित कहा नहीं जाता। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान नहीं, उनको देवी देवता कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहेंगे। भगवान एक बाप ही है, वह है सभी आत्माओं का बाप। सभी कहते भी हैं हे परमपिता परमात्मा, उनका सच्चा सच्चा नाम है शिव, और तुम बच्चे हो शालिग्राम। पंडित लोग जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो शिव का बहुत बड़ा लिंग बनाते हैं और शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। शालिग्राम सारे रामेश्वर मंदिर में बने हुए हैं। एक बहुत बड़ा शिव जी बना हुआ है, शिवलिंग बना हुआ है, और सारे शालिग्राम बने हुए हैं, बहुत सारे। शालिग्राम कहा जाता है आत्मा को, शिव कहा जाता है परमात्मा को। वह सभी का बाप है, हम सब हैं भाई भाई। कल जो कहा था भाई भाई है। कहते भी हैं ब्रदरहुड, बाप के बच्चे हम भाई भाई हैं, फिर भाई बहन कैसे हुए। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से प्रजा रची जाती है, वे है ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, इसलिए बीके कहलाते हैं। अच्छा, ब्रह्मा को किसने पैदा किया? भगवान ने। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सब हैं कृष्ण। सूक्ष्म वतन की भी रचना हो गई। ब्रह्मा मुख कमल से तुम बच्चे निकले हो। हम एडॉप्ट हुए ब्रह्मा से। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ कहलाते हो, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली एडॉप्टेड हो। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चे कैसे पैदा करेंगे? जरूर एडॉप्ट करेंगे। जैसे गुरु के फ्लावर्स एडॉप्ट होते हैं, उनको कहेंगे शिष्य। तो प्रजापिता ब्रह्मा सारी दुनिया का पिता हो गया, उनको कहा जाता है ग्रेट 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 ग्रैंडफादर। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना। सूक्ष्म वतन में भी ब्रह्मा है, नाम गाया हुआ है ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु सूक्ष्म वतन में प्रजा तो होती नहीं। अंडरलाइन दिस लाइन। सूक्ष्म वतन में प्रजा नहीं होगी। प्रजा कहाँ पर होगी? यहाँ पर संगम युग पर स्थूल वतन में। प्रजापिता ब्रह्मा कौन है? ये सब बाप बैठ समझाते हैं। वे ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ है? तुम कहेंगे यह बैठे हैं, वह कहेंगे होकर गया है, वह फिर अपने को पुजारी ब्राह्मण कहलाते हैं। अभी तुम तो प्रैक्टिकल में हो। जो ब्राह्मण लोग जिम्मे जाते हैं वो उनकी बात कर रहे हैं और हमारी बात कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे तुम तो प्रैक्टिकल में हो, है ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन हो गए। ब्रह्मा को एडॉप्ट किया है किसने? शिव बाबा ने। कहते हैं मैं इस बूढ़े तन में प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मनुष्य को देवता बनाना यह कोई मनुष्य का काम नहीं है, बाप को ही रास्ता कहा जाता है। अब आप अपने बच्चों के अंदर ही देख लो, कोई अवगुण निकालना निकलता ही नहीं है। क्यों?
क्योंकि हम थक जाते हैं माँ बाप, और शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा कभी थकते नहीं हैं। वो हमें समझाते ही रहते हैं कि बच्चे तेरे अंदर ये गुण है, ये गुण है। तो वो जो अवगुण है ना हमारे अंदर, वो ऑटोमेटिक निकल जाता है। भारतवासी जानते हैं शिव जयंती भी मनाई जाती है। शिव है बाप। मनुष्यों को यह भी पता नहीं है कि देवी देवताओं को ये राज्य किसने दिया। स्वर्ग का रचयिता है ही परम आत्मा, जिसको पतित पावन कहा जाता है। आत्मा असूल पवित्र होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है। इस समय कलयुग में सब है तमो प्रधान, सतयुग में क्या थे, सतो प्रधान थे। आज से आप 50 वर्ष पहले लगा लो, जब माँ बाप हमें कुछ कहते थे, हम क्या कहते थे, हाँ जी कहते थे ना। और आज बच्चे क्या करते हैं, जवाब देकर चलते। उनकी समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि आज जो ये है ना, ये पतित तमो प्रधान हो गई है। पहले इतनी नहीं थी जितनी आज है। तो हमें ये समझना पड़ेगा। तो बाबा हमें क्या बना रहे हैं, सतो प्रधान। आज से 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 2500 वर्ष देवताओं की डिनास्टी चली, उनके बच्चों ने भी राज्य किया ना। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, दी सेकंड, ऐसे चला आता है। मनुष्यों को इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। इस समय है सब तमो प्रधान पतित। यहाँ एक भी मनुष्य पावन हो ही नहीं सकता। अंडरलाइन दिस लाइन। यहाँ एक भी मनुष्य पावन हो ही नहीं सकता, एक भी मनुष्य। सभी पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, तो पतित दुनिया हुई ना। इनको ही कलयुग नरक कहा जाता है। नई दुनिया को स्वर्ग, पावन दुनिया कहा जाता है। फिर पतित कैसे बने, यह कोई नहीं जानते। भारत में एक भी मनुष्य नहीं जो अपने 84 जन्मों को जानता है। मनुष्य मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं, मिनिमम एक बच्चा, एक जन्म। भारत को अविनाशी खंड माना गया है, क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा का अवतरण होता है। भारत खंड कभी विनाश हो नहीं सकता। बाकी जो अनेक खंड है वे सब विनाश हो जाएंगे। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते हैं, क्योंकि देवताएं तमो प्रधान पावन थे। देवताएं क्या थे, सतो प्रधान। क्योंकि देवताएं सतो प्रधान पावन थे। अभी तो सभी पतित पुजारी बन गए हैं। यह भी बाप बैठ समझाते हैं। भगवानुवाच है ना, भगवान सभी का बाप है। वह एक ही बार भारत में आते हैं। कब आते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर। इस संगम युग को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। यह संगम युग है कलयुग से सतयुग, पतित से पावन बनने का। कलयुग में रहते हैं पतित मनुष्य, सतयुग में है पावन देवता। इसलिए इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। जबकि बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। तुम आए ही हो मनुष्य से देवता पुरुषोत्तम बनने। अंडरलाइन दिस लाइन। तुम यहाँ पर क्या आए हो? संगम युग पर मनुष्य से देवता पुरुषोत्तम बनने। जब हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में लेते हैं, तो हमें हमारा एम याद रहता है कि हम क्या बनने वाले हैं। इसलिए जब हम बाबा के पास आते हैं और रेगुलर रहते हैं, तो हमें अपना एम याद रहता है कि हमें लक्ष्मी नारायण समान बनना है। और वो बनेंगे कैसे? जब हम अपने अवगुण निकालेंगे, अपने संस्कार चेंज करेंगे। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं। वहाँ से आते हैं पाठ बजाने।
पाइस नाटक की आयु 5000 वर्ष है। हम इस भेद के नाटक में पाठ बजाते हैं। इतने सब मनुष्य पाठधारी हैं। ये ड्रामा का चक्कर फिरता रहता है, कभी बंद होने का नहीं है। अंडरलाइन दिस लाइन। ये ड्रामे का चक्कर फिरता रहता है, कभी बंद होने का नहीं है। कभी हम सोचे हम छुट्टी मार लेंगे, ये कर ले वो कर ले, नहीं, क्योंकि मूली रोज चलेगी, रेगुलर चलेगी। पहले पहले इस नाटक में सतयुग में पाठ बजाने आते हैं देवी देवता, फिर त्रेता में क्षत्रिय। इस नाटक को भी जानना चाहिए ना। देखो, जिसको इंटरेस्ट होएगा ना कि इस ड्रामे में क्या है, मेरा क्या किरदार है, तो वो बहुत इंटरेस्ट से और बहुत रेगुलर होकर सुनेगा और अपना किरदार अच्छी तरह निभाएगा, क्योंकि उसको पता है कि कल पहले भी ऐसी होएगा, जो जो मैं दूंगा वही होएगा। और मेरे लिए हर सीन कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है। जब हम इस निश्चय पे रहेंगे तो बाबा पे भी निश्चय रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो चलती रहेगी, क्वेश्चन भी उठेंगे, सब कुछ होएगा, और बाबा फिर मुरली में उत्तर भी देगा। इस नाटक को भी जानना चाहिए ना। ये है ही कांटों का जंगल, सब मनुष्य दुखी हैं। कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। कलयुग में ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में कितने होंगे? बहुत थोड़े। आदि सनातन सूर्यवंशी देवी देवता ही होंगे। ये पुरानी दुनिया अब बदलनी है। मनुष्य सृष्टि से फिर देवताओं की सृष्टि होगी। मनुष्य सृष्टि से फिर देवताओं की सृष्टि होगी। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, परंतु अब अपने को देवता कहलाते नहीं, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। ये सिर्फ भारतवासी ही हैं जो अपने धर्म को भूल गए हैं। हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू धर्म कह देते हैं। देवताएं तो पावन थे, ये है पतित, इसलिए अपने को देवता कह नहीं सकते। देवताओं की पूजा करते रहते हैं, अपने को पापी नीच कहते। अब बाप समझाते हैं, तुम ही पूजे थे, फिर तुम ही पुजारी पतित बने हो। हम सो का अर्थ भी समझाया है। वह कह देते आत्मा सो परमात्मा। ये है झूठा अर्थ, झूठी काया, झूठी माया। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। सचखंड की स्थापना बाप करते हैं, झूठ खंड फिर रावण बनाते हैं। यह भी बाप आकर समझाते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम आत्मा बिंदी हो, तुम्हारे में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। हम आत्मा कैसी है यह कोई नहीं जानते। हम बैरिस्टर हैं, फलाना है, ये जानते हैं, बाकी आत्मा को एक भी नहीं जानते। बाप ही आकर पहचान देते हैं, तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंदा हुआ है, जो कभी विनाश नहीं हो सकता। यही भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था। सुख ही सुख था, अभी दुख ही दुख है। ये बाप नॉलेज देते हैं। तुम बच्चे बाप द्वारा अभी नई नई बातें सुनते हो। सबसे नई बात है तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है। तुम जानते हो मनुष्यों से देवता बनने की पढ़ाई कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं। उस भगवान को सर्वव्यापी कहना यह तो गाली देना है। अब बाप समझाते हैं, मैं हर 5000 वर्ष के बाद आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, रावण नरक बनाते हैं। ये बातें दुनिया में और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको मनुष्यों से देवता बनाते हैं। गायन भी है, मूत पलिती कपड़ धोए, वहाँ विकार होता नहीं। वे है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी है विशिश्वर, बुलाते भी हैं पतित पावन आओ। हमको रावण ने पतित बनाया है, परंतु जानते नहीं कि रावण कब आया, क्या हुआ
रावण ने कितना कंगाल बना दिया है। भारत 5000 वर्ष पहले कितना साहूकार था। सोने हीरे जवाहरातों के महल थे, कितना धन था। अभी क्या हालत है। सो सिवाय बाप के सिरताज कोई बना ना सके। अभी तुम कहते हो शिव बाबा भारत को हेवन बनाते हैं, अब बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है। तुम वानप्रस्थी हो, अब जाना है वापस, इसलिए अपने को क्या समझो, आत्मा समझो। माँ में कम याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया मीठे मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इस नशे और खुशी में रहना है। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इस नशे और खुशी में रहना है। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। सेकंड पॉइंट है, अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। मौत सामने खड़ा है, वापस घर जाना है, इसलिए बाप की याद से सब पापों को भस्म करना है। अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, मौत सामने खड़ा है, वापस घर जाना है, इसलिए बाप की याद से सब पापों को भस्म करना है। आज का वरदान है, नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। ये चाबी लगाओ और जितना चाहे उतना भाग्य का खजाना लो। चाबी मिली और मालामाल बन गए। जो जितना मालामाल बनते हैं उतना खुशी स्वतः रहती है। ऐसे अनुभव होता है जैसे खुशी का झरना अखुट अविनाशी बहता ही रहता है। वह सर्व खजानों से भरपूर मालामाल दिखाई देते हैं। उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती। आज का स्लोगन है, बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। जब कनेक्शन लूज होता है तो हमें शक्तियाँ नहीं मिलती। तो क्या करना है, टाइट करना है, कनेक्शन टाइट करना है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। अगर पवित्रता कम हो तो पर्सनैलिटी कम हो। प्योरिटी की पर्सनैलिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है। तो लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है। एक दूसरे का संबंध है ना, पवित्रता का सुख से संबंध है, सुख का शांति से गहरा संबंध है। ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। जैसे अभी कोई भी विकार हमारे अंदर आता है तो पहले अंश मात्र आता है, उसके पीछे धीरे धीरे सारे विकार आ जाते हैं। तो इसलिए अगर हम ब्राह्मण हैं तो हमें समझ आ जाती है कि हमें कौन सी माया अटैक करती है। और माया अटैक कब करती है, जब हम अकेले होते हैं, बाबा से कनेक्शन लूज हो जाता है तब।
ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र ना रहे, तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करने वाले। ओम शांति।